हेलो बच्चों, मैं शिवांशु कुमार शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पाठशाला फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग डीडीयू में बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स का जो पेपर आज कंडक्ट हुआ है 26 मई को, उसके एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, मतलब उसके आंसर की को देखेंगे। ओके, अगर आप मेरे एमसीक्यू को पढ़ के गए होंगे तो 39 क्वेश्चन मेरे एमसीक्यू से आए हुए हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, 40 में से 39 क्वेश्चन। पिछले बार थर्ड सेमेस्टर में लगभग 35 to 36 ही आए थे, लेकिन इस बार 39 क्वेश्चन मेरे एमसीक्यू में से आए हुए हैं। जो लोग लेक्चर देखे होंगे उनको तो पता ही चल गया होगा, लेकिन जो लोग डायरेक्ट आंसर की देख रहे होंगे उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, आप वहां जाके देख लीजिएगा। साथ ही साथ मिड टर्म एग्जाम का जो क्वेश्चन बताए गए थे वो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले हैं। ठीक, 18 क्वेश्चन में से आपका 3 क्वेश्चन आराम से एग्जाम में हो गया होगा। ओके, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आप देख रहे होंगे, खुद क्वेश्चन कराया गया। मैं तरीका ही बताया था। क्या तरीका बताया था कि जब आपको निकालना रहे, ठीक, मान लीजिए ई निकालना रहे, तो ई के लिए क्या होता था तरीका कि आप डायरेक्ट क्या कर लीजिए, 12,400 अपॉन लेमडा कर लीजिए। तो अब लेमडा को ऊपर ले जाना है तो उसको नीचे लेके चले आइए। ठीक, तो उसको आप निकाल सकते हैं। जब उसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 12,400 में से इसको भाग दे देंगे तो कैलकुलेट करने में कितना आएगा आपका 6,000 एंगस्ट्रॉम आएगा। ओके, ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक, जो लोग मेरे एमसीक्यू को देखे हैं उनके लिए इसके सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके पास ऑलरेडी है। मैं एमसीक्यू डालता था तो बताता भी था कि जो मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ उसमें डिजिट चेंज हो सकता है। देखिए, वही चीज़ आपको आज के पेपर में देखने को मिला होगा। सेम फॉर्मूला रहा होगा, लेकिन क्या रहा होगा, डिजिट वहाँ पे चेंज मिला होगा आपको। ठीक, कुछ कुछ क्वेश्चन एकदम सेम डिजिट के साथ भी हैं, अभी उसको आगे मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। ओके, चलिए फर्स्ट का क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए करा कि इफ द वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज डबल, सेम क्वेश्चन कराया था आपको, अगर याद होगा क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। ठीक, जो लोग विश्वास के साथ मेरे लेक्चर को देखे होंगे उनका पेपर डेफिनेटली कम से कम 35 तो आराम से सही हुआ होगा। अगर जल्दबाजी में भी पेपर किए होंगे तो अच्छे से पढ़ के किए होंगे तो पूरा 39 करेक्ट करके आएंगे। अब देखिए यहाँ कह रहा है थर्ड नंबर क्वेश्चन कि विच थ्योरी इज कन्फर्म बाय डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट। देखिए ये भी करवाया गया है, पहला सीरियल वाइज देखा जाए तीनों का तीनों क्वेश्चन आपको करवाया गया है। कौन बताए थे, डी ब्रागली साहब ने बताया था। अब देखिए मैटर वेव पूछ रहा है कि मैटर वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैकेनिकल वेव, प्रोबेबिलिटी वेव और नॉन ऑफ वेव। अब ये भी करवाया गया है आपको, वो न तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है न तो मैकेनिकल वेव होता है, वो क्या होता है, मैटर वेव्स को ही हम प्रोबेबिलिटी वेव्स भी कहते हैं। ठीक, तो न ए होगा न बी होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, मैटर वेव के केस में आप पढ़े होंगे क्वांटम मैकेनिक्स में कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, तो ये मैटर वेव भी तो प्रोबेबिलिटी बताता है, तो उसको प्रोबेबिलिटी वेव हम कह देते हैं। ठीक, सर लोग पढ़ाए होंगे इस चीज़ को। 5 नंबर क्वेश्चन करा है कि द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव इज, क्या होता है। देखिए सब क्वेश्चन कराया गया है इक्वल टू द पार्टिकल वेलोसिटी। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, 5वें का सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन भी कराया गया, ऊपर से लगातार 6 का 6 क्वेश्चन कराया गया है। आप एमसीक्यू को उठा के देखिएगा, अभी तक 6 का 6 क्वेश्चन मिल रहा है, 7वां मिलेगा, 8वां मिलेगा, बस देखते जाइए आप। ठीक, 6 क्वेश्चन करा है अकॉर्डिंग टू मैक्स बॉर्न द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज गिवन बाय, क्या बताए थे, साई बाबा को बताए थे और क्या बताए थे, साई स्टार, मतलब साई और साई स्टार को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है। तो इसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में भी लिखा सकता है, बी वाला ऑप्शन में आपको देखिए बताया गया था। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। वो अभी तक 6 का 6 क्वेश्चन आपको सेम मिला होगा। 7वां क्वेश्चन भी देखिए सेम है, इसको करवाया गया था, बताए थे कि ऑर्थोगोनल होगा तो 0 होगा और नॉर्मलाइज्ड होगा तो 1 होगा, नॉन नॉर्मलाइज होगा तो इनफाइनाइट होगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। 7 का 7 क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। 8वां क्वेश्चन देखिए, ये भी आपको मिला होगा। ठीक, पोटेंशियल डिवाइडर मेथड, इससे सटीक आपको गेस पेपर नहीं मिल सकता कि आपको 40 में से 38, 39, 40 क्वेश्चन मैच करा दिए। हाँ, ये अब आपको शक हो सकता है कहीं पेपर सर को तो नहीं पता था, हो सकता है शक सही भी हो, अब ये तो भगवान जाने। अब 9 नंबर क्वेश्चन करा कि
इफ द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिस्टर इज फिक्स्ड इन मिडिल ऑफ द एक्टिव रीजन। तो मिडिल में जब फिक्स कर देंगे तो आउटपुट क्या होगा आपका, डिस्टॉर्शन लेस होगा। इस पर डिस्कस करके क्लास में भी एमसीक्यू में भी अच्छे से बताया गया था। अभी तक 9 का 9 क्वेश्चन, ठीक, आप देखते जाइए। बस 31 क्वेश्चन नहीं कराए होंगे, देखिएगा जो स्पेस टाइम वाला है, क्योंकि वो थोड़ा जो 31 नंबर क्वेश्चन है वो एमएससी लेवल से पूछ दिया है। ठीक, मैंने सोचा था कि उतना हाई स्टैंडर्ड जाएगा पेपर का। तो 9 का क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द डेसिबल गेन ऑफ कैस्केड एम्पलीफायर इज इक्वल टू, और मुझे लगता है कि 90% बच्चे गलत करके आए होंगे, वो लिखे होंगे प्रोडक्ट, लेकिन प्रोडक्ट नहीं होता है, प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल गेन नहीं होता है। डेसिबल गेन आप याद करिए लाग लेके निकाला जाता है, और जब लाग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लाग ए लाग बी लिखा हुआ है, तो इसको कैसे लिखते हैं हम, लाग ए प्लस लाग बी करके लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ इंडिविजुअल गेन्स होगा। ठीक, ये 90% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत किए होंगे, वो प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल गेन करके आए होंगे। 90 में से 70% बच्चे सी करके आए होंगे और 20% बच्चे ए लगा के आए होंगे। लेकिन ऑप्शन क्या होगा, 10% बच्चे डी लगा के आए होंगे। जो मैथ के स्टूडेंट हैं उनको तो इतना दिमाग होना चाहिए कि लाग ए बी इक्वल टू क्या होता है, लाग ए प्लस लाग बी। डेसिबल गेन में हम लोग लाग लेके साल किए थे। ठीक, तो क्या होगा, सम ऑफ इंडिविजुअल गेन होगा। ओके, देखिए ये भी क्वेश्चन कराया गया 11 नंबर क्वेश्चन भी करा कि N1 N2 आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, N1 N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, न्यूमेरिकल अपर्चर पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। बताइए, एक तरीके से हम लोग पिछला ऑब्जेक्टिव अपना जो पढ़े थे रिवाइज कर रहे हैं, आप ये भी कर सकते हैं। अब कह रहा है कि द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर। तो देखिए यहाँ तो मैक्सिमम एफिशिएंसी दिया, अगर क्लास ए देता तो 50 होता और क्लास बी देता तो 78.5 होता। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है कि कंफर्म नहीं किया किस चीज़ का, लेकिन जब कंफर्म नहीं किया है तो हम मैक्सिमम क्या मानेंगे, बी वाले केस को मैक्सिमम मानेंगे। और कितना होता है आपका, 78.5 होता है। ठीक, मैक्सिमम ये होता है, लेकिन जो डाटा दिया गया है वो 80 दिया गया है, 77.5 दिया गया है। तो 78 के करीब में कौन सा है, 77.5 वाला करीब में है, तो क्या करेंगे, उसको करेक्ट मानेंगे। 80 पे क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि 80 पे जाने का मतलब क्या है, 78.5 को हम क्या कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं, उससे ज़्यादा बढ़ जा रहा है। मैक्सिमम कितना हम लोग पाए थे, 78.5 ही पाए थे। तो इस वजह से उससे कम ही रखेंगे, 77.5 को ही कर देंगे। ठीक, इन सब क्वेश्चन में कंफर्म कम से कम करना चाहिए था किस क्लास की बात की जा रही है। ठीक, आप किसी किसी बुक में 80% देख सकते हैं, लेकिन होता नहीं है। ओके, ये सब कराया गया आपको, जो 12 नंबर क्वेश्चन है ये भी आपको कराया गया, वहाँ क्लास भी लिख के था। ठीक, इतना तो आपके पास दिमाग होना चाहिए। बताए थे ना, क्वेश्चन में मैनिपुलेशन हो सकता है, देखिए वही पेपर में हुआ है। 4-5 क्वेश्चन में मैनिपुलेशन अच्छा खासा हुआ है। अगर आप रट के गए होंगे तो वहीं पे क्या होंगे, चकरा गए होंगे। अगर रट के नहीं गए होंगे, समझ गए होंगे तो पूरा सही करके आए होंगे। ये मैं चीज़ परसों ही बता दिया था कि अगर रट के जाएंगे तो 32 तक मैक्सिमम क्वेश्चन सही करेंगे, और समझ के जाएंगे तो 38 तक सही करके आएंगे। उस चीज़ को आज आपने देखा होगा। 13 नंबर क्वेश्चन करा कि अ कपलिंग कैपेसिटर इज यूज्ड इन एम्पलीफायर। कपलिंग कैपेसिटर एम्पलीफायर में क्या करने के लिए यूज होता है, सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। प्रोवाइड करता है आइसोलेशन बिटवीन एम्पलीफायर, डीसी आइसोलेशन को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। क्योंकि लोड पे हमको क्या चाहिए, लोड के क्रॉस हमको एसी सिग्नल चाहिए, तो डीसी को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। ठीक, ये सब डिटेल में आपको पूरा बताया गया है और अच्छे से काफ़ी नोट्स में लिखवाया गया और एमसीक्यू में भी बताया गया है। द पर्पज ऑफ यूजिंग हीट सिंक इन अ पावर एम्पलीफायर, किसके लिए यूज करते हैं, उपकरण से उष्मा को नष्ट करना, मतलब डेसिपेट हीट फ्रॉम द डिवाइस। डिवाइस में अगर एक्सेस हीट है तो उसको नष्ट करना हीट सिंक के हेल्प से करते हैं, ये भी आपको बताया गया है। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन करा कि द यूज ऑफ वोल्टेज डिवाइडर मेथड। ये भी देखिए सेम क्वेश्चन कराया गया है, क्या होगा, रेंडर्स द क्यू पॉइंट ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा। देखिए हिंदी भी आप देख रहे होंगे, समझते हुए चलिए। 16 नंबर क्वेश्चन करा है कि फॉर द ऑपरेशन ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, पूरा एकदम डिटेल में डिस्कस किया गया। कट ऑफ में जाएगा तो कैसा काम करेगा, सैचुरेशन में जाएगा तो कैसा काम करेगा। मेरा जो ट्रांजिस्टर बायसिंग वाला एमसीक्यू देखा होगा, हर एक एमसीक्यू करेक्ट करके आया होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा इसमें घुमाया हुआ है और अधिकतर लोग गलती करके इसमें आए होंगे, थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर दिया। देखिए कह रहा कि एन एम्पलीफायर बेसिकली कन्वर्ट्स। ठीक, तो एम्पलीफायर क्या कन्वर्ट करता है, लो इनपुट सिग्नल को, मतलब सिग्नल के गेन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। मतलब वो क्या, आप ये भी कर सकते हैं कि एम्पलीफायर क्या कर रहा है, सिग्नल के एम्पलीट्यूड को बढ़ाने का काम करता है।
लेकिन देखिए जो पेपर में ट्रिक लगा हुआ आप देख रहे होंगे, लो फ्रीक्वेंसी इनपुट इनटू हाई फ्रीक्वेंसी आउटपुट, ये क्या है आपका बिल्कुल गलत है। क्योंकि एम्पलीफायर क्या करता है, एम्पलीफायर फ्रीक्वेंसी को चेंज करने का काम नहीं करता है। एम्पलीफायर क्या करता है, एम्पलीट्यूड को चेंज करने का काम करता है। ठीक, तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन देखिए कह रहा है डिस्टॉर्शन इनपुट सिग्नल एंड अनडिस्टॉर्ट, ये भी गलत है। सी वाला ऑप्शन जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। आप याद करिए जो इफिशियंसी का फॉर्मूला में लिखवाया था कि कितना पीडीसी जो है आपका कितना पीएसी में कन्वर्ट हुआ, यहीं से आपको ये चीज़ सोच लेना चाहिए था कि डीसी एनर्जी कितने एसी एनर्जी में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है दिए गए सिग्नल फ्रीक्वेंसी पे। ठीक, तो सी वाला ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। ओके, जो लोग भाई समझ के गए होंगे उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। अब 89 क्वेश्चन का है इन क्लास बी एम्पलीफायर द आउटपुट। तो क्लास बी एम्पलीफायर में निगेटिव वाला पूरा क्लिप हो जाता है, पॉजिटिव वाला क्या होता है आपका बचता है, तो सी नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 99 क्वेश्चन का रहा है कि इन एन एम्पलीफायर अ निगेटिव फीडबैक। निगेटिव फीडबैक जब एम्पलीफायर में लगाते हैं तो वो क्या करता है, उसके गेन को डिक्रीज करने का काम करता है, डिक्रीज द वोल्टेज गेन। ये हर एक क्वेश्चन आपको कराया गया है, जाके एमसीक्यू देखिएगा, जो लोग देखे होंगे उनको तो देखने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए 29 क्वेश्चन, ये तो डिफिनीशन भी आप क्लास में पढ़े होंगे कि निगेटिव फीडबैक है, और निगेटिव फीडबैक केस में फीडबैक और इनपुट फीडबैक वोल्टेज में कितने का फेज डिफरेंस आता है, तो 180 का रहता है। ठीक, ये सब चीज़ें तो आप अच्छे से पढ़े होंगे। 21 क्वेश्चन करा कि पावर एम्पलीफायर जनरली यूज ट्रांसफार्मर कपलिंग बिकॉज ऑफ, किसके लिए यूज किया जाता है, इम्पिडेंस मैचिंग के लिए यूज किया जाता है। क्लास में बताया गया है, अच्छे से समझाया गया था। आर एल डैश इक्वल टू N1 अपॉन N2 स्क्वायर इक्वल टू RL करके याद करिए। ठीक, तो क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 22 क्वेश्चन करा कि द वोल्टेज गेन, ये भी देखिए कराया गया है, बस जब मैं कराया था डिजिट यहाँ पे अलग था। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 96.77 आएगा। कैसे सॉल्व करना है, ए वी अपॉन 1 प्लस ए वी इंटू बीटा, बस पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। 3000 अपॉन क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो आप तो 96.77 आएगा। देखिए बताया था ना फॉर्मूला बेस एमसीक्यू आने की संभावना है, देखिए वही आया हुआ है। एन ऑक्सीलेटर इम्प्लाइज फीडबैक विच इज, ऑक्सीलेटर में कौन सा फीडबैक हम यूज करते हैं, तो कौन सा यूज करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक यूज करते हैं। अब देखिए करा इन कॉलपिट्स ऑक्सीलेटर देयर इज, कॉलपिट्स ऑक्सीलेटर बताए थे सी फॉर कॉलपिट्स और सी फॉर कैपेसिटर। तो क्या करते हैं, टैप्ड कैपेसिटेंस क्या करते थे, यूज करते थे, आपको याद होगा। ठीक, क्या हो जाएगा इसका, बी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ये सब एमसीक्यू आपको कराया गया है। 25 नंबर क्वेश्चन करा कि फेस ऑक्सीलेटर द नंबर ऑफ हार्ट्स, देखिए ये भी कराया गया। कितना क्वेश्चन बताएं, कराया गया, हर एक क्वेश्चन तो आपको पढ़ाया गया है। हार्टले ऑक्सीलेटर क्या होता है, इसको हम लोग रेडियो रिसीवर में क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक, 26 का क्या होगा आपका, ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। आप देखे होंगे ये रेडियो फ्रीक्वेंसी वाला जो था, इसमें क्या किया गया था, कॉइल यूज किया गया था। ठीक, इसको किस में यूज करते हैं हम लोग, रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले रिसीवर में क्या करते हैं, रेडियो रिसीवर में इसको यूज करते हैं। ओके, 26 का क्या होगा आपका, ए नंबर ऑप्शन जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके ओके, तो देखिए इसमें आपको कराया गया था कि रेडियो रिसीवर में इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, हार्टले ऑक्सीलेटर को यूज करते हैं। आपको जब क्लास में सर्किट बनवाया गया था तो वहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल हम लोग यूज किए थे। ओके, अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन ये भी करवाया गया है, क्या होगा, डायरेक्ट ऑप्शन बता रहा हूँ, डी वाला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी आप पढ़े हैं, ये क्या होता है, कौन सा इन्वेरिएंट रहता है, एक्सेलरेशन जो होता है आपका क्या होता है, इन्वेरिएंट रहता है। 29 नंबर क्वेश्चन करा कि द फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स, ये भी करवाया गया किसमें, इनर्शियल फ्रेम में। ठीक, क्या रहता है, इनवेरिएंट रहता है। ओके, देखिए पेपर कितना अच्छा पेपर आया था, और शायद जब मैं कह रहा हूँ कि आप पढ़िए इसी में से आने वाला, तो आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन आज हो गया होगा। जो लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़े थे उनको तो पहले से विश्वास रहा होगा। ठीक, क्योंकि गेस बहुत सही बनाया जाता है, एक्सपीरियंस के आधार पे उसको तैयार किया जाता है एमसीक्यू को, क्योंकि एमसीक्यू तो बहुत मिल जाएंगे। 13 क्वेश्चन करा कि द टर्म रिलेटिविस्टिक रेफर टू इफेक्ट्स दैट आर, कब उसको हम यूज करते हैं, इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। जब क्या होता है, ऑब्जर्व व्हेन द स्पीड आर क्लोजर टू द स्पीड ऑफ लाइट के क्लोजर होता है, तभी क्या होता है, ये टर्म आपका क्या होता है, ऑब्जर्व होता है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन मैं नहीं कराया था, 31 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। परपेंडिकुलर होता है टू ऑल स्पेस एक्सिस। ओके,
32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन रिड्यूसेड टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए आप पढ़े होंगे V/C टेंड्स टू 0, तो ये वाला ऑप्शन देखिए नहीं दिया है। ठीक, ये ऑप्शन दिया नहीं है। अब देखिए स्पीड ऑफ लाइट एज्यूम टू 0, स्पीड ऑफ लाइट एज्यूम टू -2, स्पीड ऑफ लाइट इज एज्यूम टू इन्फाइनाइट। ठीक, तीनों नहीं होगा, कौन सा? ये वाला ऑप्शन हम लोग पढ़े हैं, V/C टेंड्स टू 0। ठीक, तो इसमें से नन ऑफ दीज वाला क्या करना है, लगाना है। ओके, तो 32 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी आप पढ़े हैं, किस पे लगाना था? T = T0 अंडर रूट करके 1 - V² / C²। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 33 का क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आएगा। इस पर कई सारे न्यूमेरिकल आपको करवाए गए हैं। ये भी देखिए सेम क्वेश्चन ही आपको करवाया गया है, एकदम वही सेम क्वेश्चन है। वहाँ परसेंटेज में करवाया गया है, 14% आंसर आया था। यहाँ देखिए क्या है, उसी को पूछ दिया है वैल्यूज़ का। तो 14% को जब वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा? 0.14 मीटर। ओके, ये 35 भी करवाया गया। देखिए सेम क्वेश्चन, एक ही लेक्चर में सब ये क्वेश्चन ही कराए गए हैं। देखिएगा जो ये सब आ रहे हैं। 35 क्या होगा? स्लोअर क्या होगा? एपियर होगा। ठीक, 35 का क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 36 करा कि इफ एन ऑब्जेक्ट अप्रोचेज द स्पीड ऑफ लाइट इट्स मास, बताए थे, ये भी करवाया गया। ये सब एक ही लेक्चर के सब क्वेश्चन है मेरे। ठीक, हो सकता है आपको मेरे ऊपर कुछ शक हो रहा हो, लेकिन चलिए सही है। 36 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और 37 का क्या होगा? अ मासलेस पार्टिकल। मासलेस पार्टिकल क्या होगा? मासलेस पार्टिकल जो होगा वो क्या होगा? ट्रेवल करेगा किससे? स्पीड ऑफ लाइट से, तभी तो मासलेस होगा। जब V/C होगा, भगवान वाला एग्जाम्पल देखिए MCQ में दिए थे आपको। क्वेश्चन करा क्वांटम नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ ब्लैक बॉडी वाज प्रपोज बाय। ये भी देखिए करवाया गया आपको। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, 39 भी आपको करवाया गया है, कौन सा होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और 40 नंबर भी देखिएगा करवाया गया, जो दिए थे लेक्चर अभी परसों, पूरा पार्ट है एक ही लेक्चर में, उसमें ये सब करवाए गए हैं। ठीक, इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ओके, आप MCQ को मिला लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कितना क्वेश्चन आपने सही करके आया है। ठीक, अब हम लोग जल्द ही 5वां सेमेस्टर स्टार्ट कर देंगे। ऑनलाइन पढ़ना मेरा कोशिश रहेगा जल्द से जल्द स्टार्ट करने का। ठीक, अगर टाइम मिला तो मैथ के MCQ को भी मैं प्रोवाइड करूंगा, अगर टाइम मिला तो। और प्रोवाइड करूंगा सटीक MCQ प्रोवाइड करूंगा। ओके, थैंक यू। जिन लोगों को अभी विश्वास नहीं हो रहा उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मैं MCQ का डाल रहा हूँ, वो खोल के चेक कर लेंगे क्वेश्चन को, मिड टर्म एग्जाम का भी और इसका भी MCQ का भी। ठीक, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।